वास्तविक संख्या, रियल नंबर। कहाँ तक पढ़ लिए थे, कोई बताओ? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम लोग प्रकृत संख्या के बारे में पढ़े थे। प्रकृत संख्या संख्याओं का गिनती को संख्या को ही इसको कहाँ से लिखेंगे, कोई बताओ? एक से, 1 2 3 4 दो। दूसरा पढ़े थे क्या? पूर्ण संख्या। इसको कहाँ से लिखेंगे? चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 दो। तीसरा पूर्णांक संख्या। इसमें पूर्णांक संख्या में माइनस प्राकृत संख्या को जोड़ देंगे, माइनस अनंत से लेकर -3 -2 -1 0। जीरो को भी लिखना है, ध्यान में रखना। 1 2 3 अनंत। इस में कर दो। उसके बाद क्या चीज पढ़े थे? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य हो। सम संख्या में कौन कहाँ से आता है? 2। हाँ, 0 भी आता है, ये बात को ध्यान में रखना। 2 4 6 8। ये 0 मतलब लिखना नहीं, मगर पहचानने का मतलब तरीका है, समझ गए? ये कौन सा संख्या है? सम है या विषम है? और ये ठीक है। 31 चलो ठीक है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाज्य ना हो। आराम से, धीरे धीरे बोलना। इसमें कौन कौन सा मतलब आएगा अंक? 1 3 5 6 नहीं 7 सही है। इसके बाद क्या चीज पढ़े थे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? बोलो। अन्य भी संख्या से विभाज्य हो। इसमें कौन सा संख्या आएगा, बताओ? इसमें इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या? चलो ठीक है। और सबसे बड़ी? उसके बाद क्या चीज पढ़े थे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? विभाज्य ना हो। इसमें कौन कौन सा शब्द संख्या आएगा? 7 11 ... इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या? चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई बताओ? एग्जाम में आएगा, परिभाषा नहीं आएगा मगर दिया हुआ रहेगा। जैसे में 2 अभाज्य संख्याओं का मतलब एशिया जो 1 1 आता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दो। सह अभाज्य संख्या जिसका एशिया ठीक है।
वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ वन हो, ठीक है। वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ वन हो, इसमें कौन कौन सा आएगा? 2, 3, 5, 7, हाँ 11, 13, ठीक है। डॉट 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 कर लो, लिख लो। स अभाज्य संख्या एग्जाम में आएगा कि निम्न में से कौन सा स अभाज्य संख्या है, उसमें ऑप्शन रहेगा, जिसमें ऑप्शन में ए भी दिया हुआ रहेगा। ये केमा नंबर हो गया 9। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ Q कहूँ लिख लेना, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब पूर्णांक संख्या होगा, जब मगर Q मगर 0 नहीं लेना है, लिख लो। तो नहीं अभी रह हाँ सही है, जिसे वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। हाँ लिख लो। स संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा, कोई बताओ तो? √3, ठीक है। √36 होगा। √81, चलो ठीक है। 3.14114114 डॉट 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 ए होगा। ये बात को ध्यान में बार बार क्योंकि रिपीट हो रहा है, और डॉट डॉट जिसमें रहे वो होगा। अगर यहाँ हम डॉट डॉट हटा दें तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर यहाँ हम डॉट डॉट लगा देंगे तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई, ठीक है, लिख लो। तो 1 से 3 बच गया 2, इसमें एक क्या है? 5 क्या भाज्य है या भाजक है? हाँ सही है, भाज्य। और 3 जिसे हम भाग देते हैं, हाँ भाजक। और ये 1 भागफल। और जो बचा जे चलो ठीक है, शेषफल। यहाँ एक फार्मूला बनता है, किसी को याद है तो बोलो। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब ये फार्मूला है तो इसे सिद्ध भी करेंगे ना कि सचमुच में फार्मूला है या नहीं।
भाज हम लोग का कितना दिया हुआ है? 5। भाजक कितना है? 3। भागफल कितना है? सही से रहो। शेषफल कितना है? 2। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा? 5/5 आ गया ना। LHS बराबर RHS, यानी ये फार्मूला सही है। सब लिख लो। जो पहला टॉपिक था संख्याओं के बारे में वो हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा टॉपिक क्या था? हाँ सही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से ये मासा ज्ञात करें। ठीक है, लिखो। हेडिंग दे दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मासा ज्ञात करें। ध्यान दो इधर, मासा ज्ञात करें। मासा मतलब जानते हो ना तुम लोग? मासा मतलब मासा मैंने जानता है ना? क्या जी? कस के बोलना। इसी में एक फार्मूला लगेगा जो अभी हम लोग बताएं, A बराबर BQ प्लस R। इसी में लगेगा। A कहाँ से आया, B कहाँ से आया, Q कहाँ से आया, R कैसे आया, सब लोग को पता चल गया? कैसे आया B, कैसे आया Q, कैसे आया R। इससे पहले वो प्रमेयिका के बारे में जान लेंगे। प्रमेयिका, इसका फार्मूला लिख लीजिए। और से क्या कर रहा है बार बार? ठीक है, माना कर रहे थे कि नहीं बंद करो, नहीं बंद करो, एक दिन तब तो ऐसे करा। लिखो इसका परिमेयिका किसे कहते हैं, कोई बताएगा? इससे पहले तो पढ़वे किया होगा। ध्यान दो इधर, लिखो परिमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। को सिद्ध करने में किया जाता। लिख लो, प्रमेयिका किसे कहते हैं? हाँ बंद करो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निम्न का मसा निकालें। निम्न का मसा निकालने आता है। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन से विधि से मासा निकालें। कुछ भी क्वेश्चन दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन देते हैं पहला में, ध्यान देना, 135 और 225
प्रश्न वाली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पहला है पेज नंबर 8। देख लो, इसमें हम ए किसे कहेंगे, जो हम फार्मूला अभी सिद्ध किए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें से जो बड़ा अंक रहेगा उसे हम ए मानेंगे, माना कि लिख लेंगे, जैसे एग्जाम में आएगा तो बनाना है ना। माना कि ए बराबर 225, इसमें बी किसे मानेंगे, जो बचेगा उसे बी मानेंगे। अब यहाँ बनाना ऐसे नहीं है, इससे पहले हमको यहाँ बगल में कहीं रख कर लेंगे, जो बड़ा अंक है उसे छोटे अंक से भाग देंगे। समझ गया? आता है ना? इसे एक बार में 135, फिर कितना बचेगा, 95, 90। उसके बाद में हम फिर से 135 से भाग देंगे, तो एक बार में फिर कितना बचेगा, फिर उसके बाद में फिर 90 से जो यहाँ रहेगा भाजक उससे हम भाग देंगे। आराम से रहो। इसमें भाजक कितना आया, जो लास्ट में जो भाजक रहता है वहीं एचसीएफ आता है। समझ गया? तो यहाँ ये मतलब एग्जाम में ये भी कर, डायरेक्ट ऐसे नहीं ना बनाएगा, उसके पहले ये रफ करेगा ना, तो रफ मतलब या तो क्वेश्चन देगा उसमें भी कर लेगा तो चलेगा, या तो जो एग्ज़ाम में कॉपी देगा उसके बगल में भी कर लेगा तो नंबर नहीं काटेगा, या तो ये ना भी करेगा तो नंबर नहीं काटेगा। ये बात को कंफर्म रहना। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ, इससे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से चालू है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। यहाँ पर एक फार्मूला लिख लो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए कौन सा होगा, ए इसमें कौन है 225 और बी 135 में कितना से गुना करेंगे, 1 से, और उसके बाद में जोड़ेंगे कितना 90, तब इतना आ जाएगा। उसके बाद में जो मतलब यहाँ है जितना मतलब भाजक था वो अब भाज्य हो जाएगा 135। फिर 135 कितना से हम भाजक किए हैं 90 से 1, कितना बचेगा 45। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ए वाला है जो यहाँ आ जाएगा 90। फिर इससे हम कितना में गुना करेंगे 2 से, बचेगा कितना 0। सीधा सी समझ लो, 225 है तो 225 135, जिससे जितना है इतना यहाँ 135 से गुना हुआ, फिर ये जुटेगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। इसे कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी प्रोसेस को मतलब ये लड़का इसी प्रोसेस के आगे बढ़ाते हुए रहेंगे, मतलब जो लास्ट में जो भाजक बचेगा जिससे हमारा वो कट जाए, यही एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ लिख देंगे। इतना लिखने के बाद जैसे डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे नहीं ना छोड़ेगा, तो यहाँ डॉट दे के लिखें, यहाँ अंतिम भाजक 45 है, चूँकि एचसीएफ बराबर 45। समझ में आया कितना कैसे हुआ बताओ को? जब तक या 0 नहीं होगा तब तक इसका एचसीएफ नहीं निकलेगा। यह बात को कंफर्म रहना। ठीक है, हम नोट कर लो, मानेंगे। हाँ सही है। और बी ए किसे मानते, जो अंक
बड़ा हो, जो बड़ा संख्या होगा उसे ही ए मानेंगे और छोटे वालों को बी मानेंगे। चलो ठीक है। इधर रफ कर लेंगे। 255 867 से कितने बार में कटा है? बनाया है ना? कितने बार में कटा? 3 बार में। 3 बार में। 15 के 5 इतना ही आया है ना? उसके बाद सही है। फिर 255 से फिर कितना बार में आया है? 2 बार में। 200 फिर कट कर कितना आया? 51। फिर 102 से भाग करेंगे, फिर 2 बार में 102 कट जाएगा। ठीक है। इधर बनाने का प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए किसे माने हैं? 255। बी 255 को माने हैं 867 और बी 255। कितने से गुना होगा? 3 से। और कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 867? 102। इतना में 3 से गुना करेंगे, 102 जोड़ेंगे तो 867 हो जाएगा। जबकि हमको आर बराबर लाना है 0 लाने के लिए और प्रोसेस आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो फिर इसको मान लेंगे ए, बी को मान लेंगे ए, फिर ए जो आ रहा है इसको बी मानेंगे और बी मानकर फिर कितना से गुना करेंगे? 102 से। 102 तो है ये है, फिर 2 से गुना करेंगे ना। 2 से फिर कितना जोड़ेंगे तो होगा 51। जब तक 0 नहीं यहाँ पर आएगा, 0 जोड़ना पड़े जब तक प्रोसेस करते रहना। फिर 102 को ए मान लेंगे, फिर 51 को बी, फिर कितने से गुना करेंगे? 0 से। 2 से फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 0। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि अंतिम भाजक ये भाजक ही है ना, ये भी भाजक है, ये भी भाजक है, तो ये अंतिम ही हुआ ना। अंतिम भाजक 51 है। तो चूँकि एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख लेना HCF बराबर 51। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई की दिक्कत? उतारने में कम रहना, समझने में ज़्यादा। बंद करो। भाजक बराबर 20, भागफल बराबर 12, शेषफल बराबर शेषफल बराबर 8। तो भाज्य बराबर बता, तो भाज्य बराबर सभी लोग बनाओ, अब बनाकर बताओ। दो बन जाएगा ना? इससे पहले वो फार्मूला बताया ना भाज्य बराबर। कर दो। हम लोग भाज्य बराबर एगो फार्मूला जानते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल। हाँ सही है, फल प्लस शेषफल। भाजक कितना है? 20, भागफल 12 और शेषफल 18। 20 अब 20 में 12 से गुना करेंगे तो 240 और 8 जोड़ेंगे तो 200। चलो ठीक है, सब कहा गया था। अब इसमें हम भाज्य दे देंगे, भाजक नहीं देंगे तो निकल जाएगा ना, निकाल लेगा ना। चलो ठीक है, बंद कर दो।
मासा निकालें। मासा निकालने के लिए 15 और 40 का निकाल के बताओ। दूसरा 125 और 440 का निकाल कर बताओ। हाँ 15 और 40 है 100। हाँ बनाओ। और 3 अंक वाला आता है सबको निकालने। 25, 80 और 200 का निकाल के बताओ। ठीक है बंद कर दो। 1 25 75 5 25 5 बार में 25 कट जाएगा। इसका एचसीएफ कितना है दोनों का? 5। तो यहाँ लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस ए कितना है 80, बी कितना 25 में कितना से गुना करेंगे 5 से। यहाँ 5 से हम गुना किए हैं 3 से ना। तो उसके बाद में कितना जोड़ेंगे 5, तब हो जाएगा 25 75 5 80 80 यहाँ है। उसके बाद में यहाँ 0 नहीं ना हुआ, आर बराबर 0 नहीं ना हुआ, तो इसको आगे करेंगे 25 5 गुने 5 इक्वल टू 0 है ना। 5 25 प्लस 25 में 25 ना। इसका एचसीएफ कितना आया 5। अब यहाँ से आगे करेंगे, ये 5 है, इसे भाजक मान लेंगे। ठीक है। अब इसमें अब इसको बाद लिखेंगे आगे, इधर लिख देते हैं। चालू था ना। इसको बाद लिख देंगे। अब 5 और 200 में, अब 200 से 5 और 200 में करेंगे। अब इससे करेंगे 5/200। कितने बार में कटेगा है ना। ये कितने बार में कटेगा इधर ध्यान दो। 5 को 20 0, ये 0 उतरेगा, 0 से लानेंगे तो 0 कट जाएगा। ठीक है। 5 बार में कटा ना। तब इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए कौन है जो बड़ा अंक है 200, बी 5। कितना से गुना किए थे रफ में 4 से किए थे कि 40 से किए थे 40 से। प्लस में आर बराबर 0, यहाँ 0 हो ना गया। तब यहाँ भाजक कितना आया 5। तब भाजक चूँकि लिख देंगे, सबका लिख देंगे 25 3 अंक का ना है 25 80 200 का मासा 5 होगा। समझ में आया सबको? ठीक है बंद कर दो।